न्यूज़ है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीएसपी प्रत्याशी चांदनी चौक बीएसपी प्रत्याशी अब्दुल कलाम जी की गाड़ी पे हमला हुआ। गाड़ी पे ही नहीं, उन्हीं के ऊपर हमला हुआ था। क्या हुआ, कुछ ई रिक्शा में कुछ लोग बैठे हुए थे जी, और वो अचानक उतरे, रॉन्ग साइड से आए, वो अचानक सामने से उतरे और उन्होंने ये मारा। एक लकड़ी का कुछ डंडा था, उसके अंदर कुछ लोहे का बना हुआ था, तो नुकीला भी था, और उन्होंने वो मारा। तो एडवोकेट मोहसिन भाई थे, इन्होंने ब्रेक मार दिए गाड़ी में। तो इससे क्या हुआ कि इफेक्ट जो है उसका कुछ कम हुआ। इफेक्ट कम होने के बाद हम लोगों की जान बची, लेकिन किसी को दर्द तो हुआ है, किसी को पेट में दर्द हुआ, किसी को खलबली मची है जी, तभी ये हड़बड़ हुई है। देखिए, दो लोगों को तो मैं पहचान सकता हूँ जी, लेकिन बाकी लोगों ने अपने कपड़ा बांधा हुआ था, अंगूठा बांधा हुआ था जी, ठीक है, और इसलिए मैं उनको नहीं पहचान पाऊंगा, शायद हम में से कोई ना पहचान पाए। कि मैंने कि मुझे वहाँ पर अंदेशा है कि ऐसा हो सकता है, आप 2 कांस्टेबल वहाँ भेज दीजिए, हो सकता है उनके डर से चले जाएँ वो लोग। तो मैंने उनसे ये भी कहा था, उसके बाद में ये हमला हुआ। मेरे को रोकने की कोशिश जेपी अग्रवाल भी कर सकता है, क्योंकि जिस तरीके से उसने बहकाया हुआ था मुस्लिमों को, आज मुसलमान मेरे साथ खड़ा हुआ है, दलित पहले से मेरे साथ है, तो दलित और मुस्लिम का ये गठबंधन इन लोगों को पच नहीं रहा है। अगर मैं समय से उपस्थित होता तो मैं गाड़ी उनके ऊपर जरूर चढ़ा देता। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ जाकिर हुसैन कॉलेज के पास, जो कि पेट्रोल पंप है। यहाँ पर एक गाड़ी खड़ी हुई है जिसका नंबर है DL1CAG 7679। जी हाँ, ये मारुति सुजुकी की गाड़ी है, नेक्सा की गाड़ी है। और ये मैं बता दूं कि एक एडवोकेट हैं जिनका नाम है अबू कलाम आज़ाद, जो कि चांदनी चौक लोकसभा से बीएसपी के प्रत्याशी हैं। अपनी कैंपेनिंग करने के लिए वो निकल रहे थे, जैसे कि सूचना प्राप्त हुई है कि कैंपेनिंग करने के लिए निकल रहे थे। और जो जाकिर हुसैन जो कॉलेज है, उसके जब पास में एक उनकी सभा थी, उसमें पहुंचने से पहले उनके ऊपर कुछ हमला हुआ। ये हमले में आप देख सकते हैं कि गाड़ी में पूरा डेंट आया हुआ है, और यहाँ पर ये शीशा जो है वो बिल्कुल टूट करके छेद हो चुका है, और ये पूरा शीशा पूरा टूट चुका है। जानने की कोशिश करते हैं अबू कलाम आज़ाद जी पे ये हमला हुआ, एक्सीडेंट हुआ, दुर्घटना हुई, क्या हुआ, जानने की कोशिश करते हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, क्योंकि चुनाव के दौरान में इस तरीके से शीशा फूटना या गाड़ी में डेंट आना या गाड़ी को डैमेज होना एक अलग बात है। मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर एक बीएसपी का झंडा भी लगा हुआ है, बहुजन समाज पार्टी का। और अबू कलाम आज़ाद जी जो हैं वो एडवोकेट हैं पेशे से, और लोकसभा चांदनी चौक लोकसभा से इलेक्शन लड़ रहे हैं। और बीएसपी की बहुत दमदारी यहाँ पर दिखाई जा रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि वो शीशा टूटा हुआ है, और अबू कलाम जी मेरे साथ हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये शीशा इनकी गाड़ी का टूटा कैसा। सर, आपसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी ये गाड़ी है ब्लैक कलर की, और इसका ये शीशा टूटा हुआ है, डेंट आ रहा है, इसमें क्या वो हुआ है, क्या प्रॉब्लम हुई है सर? ये देखिए, मैं आ रहा था इधर से, यहाँ पर ख्वाजा मीर की, ये ख्वाजा मीर दल की यहाँ पर लोग रहते हैं, यहाँ पर इसको बोलते हैं शक्कर और डांडी कुछ बोलते हैं यहाँ जी। तो मैं यहाँ पर आ रहा था, लोगों ने मुझे बुलाया था। तो क्या हुआ, कुछ ई रिक्शा में कुछ लोग बैठे हुए थे जी, और वो अचानक उतरे, रॉन्ग साइड से आए, वो अचानक सामने से उतरे और उन्होंने ये मारा। एक लकड़ी का कुछ डंडा था, उसके अंदर कुछ लोहे का बना हुआ था, तो नुकीला भी था, और उन्होंने वो मारा। तो देख करके मेरे साथ में एडवोकेट मोहसिन भाई थे, इन्होंने ब्रेक मार दिए गाड़ी में। तो इससे क्या हुआ कि इफेक्ट जो है उसका कुछ कम हुआ। इफेक्ट कम होने के बाद हम लोगों की जान बची, लेकिन वो लोग दिल्ली से भाग गए वहाँ से। ई रिक्शा वाला उनको जानता नहीं था, इसलिए हमने सोचा दिल्ली से कैसे भाग गए? आपको कैसे पता कि दिल्ली से भाग गए? पूरी दिल्ली से भाग गए? वो हैं दिल्ली में, तो उनको हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जी। हमारे कुछ लोगों ने ये समझा कि साहब जो है ये सब चीज़ हुई। ई रिक्शा वाले से पूछा भी गया कि वो कौन थे, कि वो सवारी थी, बैठी हुई थी इस टाइप से, कि भाई उन्होंने रोका हुआ था, ये किया हुआ था। तो हमने, क्योंकि हमें आना था, हमारी सभा थी, और चूँकि लास्ट सभा है, लास्ट डे है हमारा आज, तो हमने कहा कि मुनासिब ये होगा कि पहले सभा कर लीजिए, क्योंकि लोग इंतजार कर रहे हैं जी। बहुत लोग ऐसे हैं जो अपनी मजबूरी परेशानी लेकर बैठे हुए हैं, तो हमने सोचा कि पहले ये काम कर लें। इसके बाद हमने सूचना की, आपको बताया, आपने जैसे हम बाहर निकले आपने पूछा, हमने बताया कि भाई मामला ये हुआ था। तो इसके लिए हमें ज़रूरत है आज, क्योंकि बौखला गए हैं लोग, बौखला गए हैं जी। हुआ ये है कि मामला ये है कि सारा कुछ देखते हुए कि जिस तरीके से हमारी कैंपेनिंग हो रही है, हमने घर घर जा कर के कैंपेनिंग की है, मुस्लिम भाइयों को हमने मनाया है, वो तैयार हुए हैं, और जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि इंशाल्लाह आपका मामला देखा जाएगा, आपका मामला होगा,
और उलमाओं ने भी कहा है कि अब हम बैठ के बात करेंगे और ये रहेगा कि अगर बीजेपी को हटाना है तो बीएसपी को लाना है। तो आपको लगता है कि ये जो शीशा टूटा है या डेंट आया है गाड़ी में, ये आप पे हमला हुआ है? देखिए, किसी को दर्द तो हुआ है, किसी को पेट में दर्द हुआ, किसी को खलबली मची है जी, तभी ये हड़बड़ हुई है। ये हड़बड़ ना होती अगर हम लोगों ने इतना काम ना किया होता। जिस तरीके से हमने काम किया, जिस तरीके से हमारी कंपेनिंग हुई है, जिस तरीके से हमने लोगों को समझाया है और अपनी अकीदत को हमने मनाया है, उस तरीके से लोगों को समझ में आया और उन्होंने कहा इंशाल्लाह आपका साथ देंगे, आपके साथ हैं। हर किसी ने कहा कि आपके साथ हैं, इंशाल्लाह आपको देखेंगे। और मैंने देखा है कई लोग ऐसे भी थे जो खरीदे हुए थे, वो लोग भी साइड से चले गए। उन्होंने भी कह दिया कि भाई अब तो कुछ नहीं बचने वाला, अब तो इनको मौका देना ही पड़ेगा। जी, पर मौके की वजह से ही ये आपकी गाड़ी टूटी है या कुछ और भी बात थी या आपकी किसी से पर्सनल रंजिश थी? मेरी किसी से पर्सनल दुश्मनी नहीं है, क्योंकि मैंने गरीबों के बहुत काम किए हैं, फ्री में काम किए हैं, एट्रोसिटी के मैंने केस किए हैं और बहुत मामला मैंने किए हैं। मेरी यहाँ पर किसी से रंजिश पर्सनल किसी से भी नहीं है जी, ना मेरे वकील भाइयों से, ना जजेस से, ना किसी और से, ना मेरी प्रशासन से, ना शासन से। मेरी कोई दुश्मनी नहीं है किसी से भी, पर्सनल मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन मेरे साथ ये क्यों हुआ अचानक, मैं उनको जानता भी नहीं था, या तो मैं उनको जानता होता कि भाई मेरे जानने वाले हैं या कुछ है। तो आपके सामने अगर वो आ जाएं तो आप उन्हें पहचान लेंगे? भाई देखिए, 2 लोगों को तो मैं पहचान सकता हूँ जी, लेकिन बाकी लोगों ने अपने कपड़ा बांधा हुआ था, अंगोछा बांधा हुआ था जी, ठीक है, और इसलिए मैं उनको नहीं पहचान पाऊंगा, शायद हम में से कोई ना पहचान पाए। हमारे कितने समय की बात है और कहाँ की बात है ये? ये 1 घंटे पहले की बात है। हम लोग आ रहे थे यहाँ से क्या कहते हैं आपका दिल्ली का, जो दिल्ली नई दिल्ली है उसके वहाँ से, उसकी साइड से आ रहे थे हम, और ये कमला मार्केट लगता है हमारा थाना जी, यहाँ पर से हम आ रहे थे। जी, ब्रेकिंग न्यूज़ है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बीएसपी प्रत्याशी, चांदनी चौक बीएसपी प्रत्याशी अब्दुल कलाम जी की गाड़ी पे हमला हुआ। गाड़ी पे ही नहीं, उन्हीं के ऊपर हमला हुआ था। अगर वो गाड़ी में नहीं होते तो जैसे गाड़ी टूट फूट रही है, शायद उनके साथ भी कुछ मिस हैपनिंग हो सकती थी। ये जो है बौखलाहट जो है वो बीजेपी की बताई जा रही है। और ई रिक्शा में कुछ लोग थे जिन्होंने कपड़ा भी बांधा हुआ था और कुछ लोगों को ये पहचानते भी हैं। अगर वो सामने आते हैं तो भी वो आप उनकी शनाख्त कर लेंगे अगर आपके सामने आ जाए? बिल्कुल सामने आएंगे, 2 लोग मैं पहचान सकता हूँ जी। वो ई रिक्शा वाला कहाँ चला गया? ई रिक्शा वाला तो छोड़ दिया गया, क्योंकि वो जो है वो कह रहा था कि सवारी है, तो लोगों ने कहा कि भाई इसको छोड़ दो जी, तो हमने कहा छोड़ देते हैं इसको। बाकी हमें चूँकि यहाँ पे आना था और यहाँ पर एक मीटिंग थी, सभा थी, इसलिए हमने ऐसा मामला किया कि भाई देखते हैं, बाद में पुलिस को सूचना करते हैं। आपने पुलिस को कोई सूचना दी है अभी तक? इससे पहले मेरे पास एक सूचना आई थी जी, कि मेरे यहाँ पर जो प्रोग्राम था तो कुछ लोग असामाजिक तत्व यहाँ पे अंदर घुस गए थे। उन्होंने प्रोग्राम की जांच की थी और वो कुछ हंगामा करने की कोशिश कर रहे थे, तो मुझे उन लोगों ने बताया था कि कुछ ऐसा हो सकता है। तो मैंने अपने एक इंचार्ज से, इलेक्शन इंचार्ज से, जो मुझसे पूछ रहे थे कि भाई प्रोग्राम का सभा कब होगी, मैंने कहा मुझे वहाँ पर अंदेशा है कि ऐसा हो सकता है, आप 2 कांस्टेबल वहाँ भेज दीजिए, हो सकता है उनके डर से चले जाएं वो लोग। तो मैंने उनसे ये भी कहा था, उसके बाद में ये हमला हुआ। आपने प्रशासन से कंप्लेंट किया या 100 नंबर पे फोन किया? नहीं, मैंने अभी 100 नंबर कॉल नहीं की। एक मिजाज ये था, मुझसे ये कहा गया कि अगर आप 100 नंबर कॉल करते हो तो आपकी कंपनी रुक जाएगी, क्योंकि आपकी गाड़ी को रख लिया जाएगा और उसका इंस्पेक्शन किया जाएगा। इंस्पेक्शन करने के लिए वो आपको कम से कम रोकना चाहते हैं, करना चाहते हैं। और चूँकि ऐसा कुछ आप करें कि आप मीडिया के पास जाएं या आप जो है इलेक्शन कमीशन से डिमांड करें कि 4-5 दिन तक मेरे साथ मेरी गाड़ी को रहने दी जाए, इसके बाद इंस्पेक्शन करा लें। बेशक वो मेरे पास कोर्ट में आकर के या मेरे कार्यालय में आकर के भी इंस्पेक्शन कर लें, तो मेरे को मेरी गाड़ी चाहिए इस इलेक्शन के लिए। जी। तो मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि आपको किस पे शक है कि किसने आप पे हमला किया होगा? देखिए, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा जी, जिसके पेट में ज़्यादा दर्द हुआ होगा, क्योंकि मैंने मुस्लिम लोगों को कल समझाया है और कल उलमा भी हाजिर हुए थे। उन्होंने कहा था हम आपके साथ अब हैं, आप बेफिक्र रहिए। अभी अबू कलाम जी, आप अभी एक बात बता रहे थे कि जिसके पेट में दर्द हुआ होगा उसने ये काम किया होगा। क्या ये बीजेपी की साजिश है या गठबंधन आम आदमी और कांग्रेस की? जिस तरीके से मुस्लिम नेताओं को मारा जा रहा है, जिस तरीके से उनको रोका जा रहा है, तमाम नेताओं को जेल में भी मार दिया गया, हो सकता है ये विपक्ष की साजिश हो जी। और मुझे रोकने की साजिश कोई भी कर सकता है। ऐसा आदमी जिसको दर्द होगा, पेट में परेशानी होगी, मेरे को रोकने की कोशिश जेपी अग्रवाल भी कर सकता है, क्योंकि जिस तरीके से उसने बहकाया हुआ था मुस्लिमों को, आज मुसलमान मेरे साथ खड़ा हुआ है, दलित पहले से मेरे साथ है, तो दलित और मुस्लिम का ये गठबंधन इन लोगों को पच नहीं रहा है। यानी कि आप सीधा सीधा जो है आरोप कांग्रेस पे लगा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी को
मुस्लिम वोट तो बहुत कम ही ना के बराबर मिलेगा कांग्रेस को, यानी गठबंधन को वो वोट जा रहा है, इसलिए उनके पेट में दर्द हो रहा है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ये चीज़ें, क्योंकि जिस तरीके से मुसलमान मेरे साथ आ रहा है, मुझे साथ लेकर के हाथों में हाथ डालकर मुझे घुमा रहा है और मुझे गली गली लेकर जा रहा है। जिस तरीके से मैं लोगों से मिला हूँ, अपनी अकीदत की मैंने बात की है, अपनी हुकूमत की मैंने बात की है और उन्होंने कहा है कि इंशाल्लाह आपका साथ देंगे, नारा है तकबीर अल्लाहू अकबर, इस तरीके से उन्होंने बातें कही हैं। इसके बात करने के बाद में लोगों तक ये बात पहुँची है, उलमा भी आए थे, उन्होंने भी कहा था कि इंशाल्लाह हम दुआ करेंगे, हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़िए, हम देखते हैं। जी, आपसे भी जानना चाहूँगा, क्या कहना चाहेंगे, आपके प्रत्याशी पे हमला हुआ है? देखिए, ये बहुत ही निंदनीय घटना है और आप लोग जानते हैं कि पूरे दिल्ली प्रदेश में लोकसभा की सीट पर किसी भी मुस्लिम कैंडिडेट को नहीं उतारा गया, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने 3 कैंडिडेट को उतार करके मुस्लिम समुदाय को उनका हक अधिकार दिया और चांदनी चौक से पहली बार बहुजन समाज पार्टी इतिहास रचने जा रही थी और इतिहास रचेगी, क्योंकि यहाँ का जो प्रत्याशी हमारा है अबुल कलाम आज़ाद बहुत मजबूत है, धरातल पर काम करने वाला व्यक्ति है, जो मजबूती से समाज को जागरूक करने का काम कर रहा है। बीजेपी डरी हुई है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो गठबंधन है वो पूरी तरीके से खोखला नज़र आता हुआ आ रहा है, इनकी जमानत जब्त होने वाली है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी दमदारी से अपने प्रत्याशी को जिताने वाली है। आप गाड़ी में थे क्या या आप आसपास थे? आपको कैसे सूचना मिली गाड़ी की? देखिए, मैं बाद में आया हूँ, अगर मैं समय से उपस्थित होता तो मैं गाड़ी उनके ऊपर ज़रूर चढ़ा देता, क्योंकि मैं भीम आर्मी वाला व्यक्ति हूँ। भीम आर्मी का एक असूल है कि जहाँ सहनशीलता की भावना खत्म होती है, वहीं से भीम आर्मी की क्रांति की शुरुआत होती है। क्योंकि ये बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं और बहुजन समाज पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और इसलिए संविधान सम्मत कार्य करते हुए हमारे प्रत्याशी ने जो होशियारी का काम किया और कानून में जो आस्था रखी, इसके लिए उसका धन्यवाद है। और मैं मीडिया बिल्कुल मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि चांदनी चौक प्रत्याशी अबू कलाम आज़ाद जी के ऊपर हमला हुआ है। जैसे कि हमें बताया गया है कि उनके ऊपर कोई ई रिक्शा में 2-3 लोग थे जो एक रॉड लेकर के उन्होंने मारा और आप देख सकते हैं कि रॉड, मुझे लगता ऐसा है कि पहले यहाँ रॉड लगती हुई, स्क्रैच मारती हुई इस पर लगी है, जब जाके इस पर गड्ढा जो है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त गड्ढा है, जिससे कि उसका प्रेशर कम हुआ और प्रेशर कम होने के बाद शीशा टूटा। अगर वो डायरेक्ट मारते तो हो सकता है कि अबू कलाम जी और उनके साथी को कुछ ना कुछ नुकसान पहुंच सकता था। बहुत बड़ी खबर है ये। इस चुनावी माहौल में अगर किसी पे हमला होता है और वो भी प्रत्याशी पे हमला होता है तो ये बहुत ही निंदनीय घटना है। इस घटना को नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र का एक चुनाव है। इस चुनाव में सबको अपनी आज़ादी का हक है और अपना वोट देने का भी हक है। अगर किसी के पेट में दर्द है, जैसे अबू कलाम जी ने बताया, किसी के पेट में दर्द है, उसी ने ही ये कांड किया है। अभी खुलासा नहीं हुआ है कि बीजेपी है, कांग्रेस है या आम आदमी पार्टी है या कोई अन्य लोग हैं, पर ये खुलासा ज़रूर है कि ये शीशा टूटा है, बोनेट पे स्क्रैच है और डेंट भी बहुत तगड़ा आया हुआ है। दोबारा से बता दूं, चांदनी चौक, जी हाँ, चांदनी चौक लोकसभा से अबू कलाम जी बीएसपी के प्रत्याशी हैं। मुसलमानों में बहुत अच्छी उनकी पकड़ ज़बरदस्त चल रही थी और दलितों में भी ज़बरदस्त चल रही थी। लगभग 10 लाख के वोट के आसपास वो अपनी मजबूताई दिखा रहे हैं और उसी मजबूताई में ये शीशा तोड़ने का या गाड़ी तोड़ने का वाक़या सामने आया है।